है वैसे, तो ये आएगा 15 एज इट इज। इसको मैं लिखता हूँ 15 इंटू 9, 15 9 जा 135, तो काम बन गया सर 75 प्लस माइनस अंडर रूट निकाल दो अभी। 15 इंटू 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 इंटू 15 25, 225 लेने की जरूरत नहीं है, उसका रूट होगा 15 और 9 का होगा 3। तो आपका जो x आ रहा है वो एक बार आ रहा है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? मैं सुमित सामनीकर, पिरामिड मैथ्स एकेडमी से। जैसे आपको पता है कि हर वेडनेसडे और सैटरडे को हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो कि इम्पोर्टेंट वीडियो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मिनी एग्जाम्स लाइक जेई सीईटी एंड अदर। तो उसमें कॉन्सेप्चुअल वीडियो बता रहे हैं और उसमें जहां जहां पे क्वेश्चन पॉसिबल है वहां वहां पे हम क्वेश्चंस भी बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन उसके आ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिल जाए। तो आज का जो वीडियो है वो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज में रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच। ए जी और एच का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है वो भी पहले मैं बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच। ए क्या होता है मैं बता देता हूं। ए होता है अरिथमेटिक मीन, जी होता है ज्योमेट्रिक मीन और एच होता है हार्मोनिक मीन। तो अगर आपको दिया गया कि ए और बी दो नंबर है, ठीक है, उसके बीच में ए आ रहा है कैपिटल ए। इफ दीज आर इन एपी, अगर एपी में है तो ए इक्वल टू होता है ए प्लस बी बाई टू, मतलब ये होगा आपका अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ये होता है अरिथमेटिक मीन, राइट, ये होता है अरिथमेटिक मीन। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि आपको जीएम के बारे में कुछ है, जीएम के बारे में कि ए जी और बी दे आर इन जीपी, तो ये होता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, दैट इज जी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो ये जो होता है जी होता है जी एम, दैट इज नॉट गुड मॉर्निंग। जीएम मतलब गुड मॉर्निंग नहीं है, यहाँ पे है जियोमेट्रिक मीन। ये है ज्योमेट्रिक मीन, ये है ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, क्या सिमिलरिटी है दोनों में? ए बी और ए बी दो नंबर सेम लिए, दो नंबर के बीच में एक बार अरिथमेटिक मीन लिया, दूसरी बार ज्योमेट्रिक मीन लिया है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद थर्ड इज ए एच और बी, अगर ये एच पी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो एच इक्वल टू हमेशा होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। पहले तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एच इज एच एम, मतलब हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको ये चेक करना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है। अब सबसे पहले तो ए बी और ए बी, मतलब ए और बी दो नंबर सेम है तीनों के लिए, और उसमें अगर ए जी और एच अगर अलग अलग आ रहा है तो तीनों के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है मैं बता देता हूं। पहला जो है वो ये है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। तो ए सबसे बड़ा है, ए इज अरिथमेटिक मीन, जी इज ज्योमेट्रिक मीन, एच इज हार्मोनिक मीन। सबसे बड़ा ए, उसके बाद जी, उसके बाद एच आने वाला है। ए जी एच का पहला रिलेशन ये है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए एच को मल्टीप्लाई करेंगे, ए एच को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी बाई टू इंटू एच की वैल्यू क्या है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, सो ए एच इज इक्वल टू ए बी आ रहा है। नाउ व्हाट इज ए बी? ए बी इज जी स्क्वायर, जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, ये एक रिलेशन बनता है, ठीक है। जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, या इसको अगर लिखना है तो जी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एच भी आप लिख सकते हो, बट मेजोरिटी जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच हम याद रखते हैं। जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, ये है रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच, और आपको ए ग्रेटर देन जी और ग्रेटर देन एच तो मैंने बता ही दिया है। दो रिलेशन अच्छी तरीके से याद रखने। इसमें और एक टाइप का सवाल आपको मिलेगा कि अगर आपको ए दिया है, जी दिया है और कुछ जगह पे एच भी दे देते हैं, दो नंबर निकालो, ए एंड बी दो नंबर निकालो। सो इन दैट केस ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन बाय
गिवन बाय, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है गिवन बाय, अगर मैं अभी डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला मेथड से x की वैल्यू, x इज व्हाट, x के दो वैल्यूज आएंगे, एक a रहेगा एक b रहेगा, तो x इक्वल टू होता है a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, x इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a और g पता होता है क्वेश्चन में, x मतलब आपको a और b के दो वैल्यूज मिलेंगे रिलेटेड टू इट, तो आपको a और b के दो वैल्यूज, एक प्लस और एक माइनस करके मिल जाते हैं। तो अगर आपको नंबर भी पूछे तो आप इस वाले से सॉल्व कर सकते हो, आपको AGH पूछा तो उस वाले से आपको आ जाएगा। सो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन A, G एंड H के कॉन्सेप्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट। उसके बाद अभी क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टू नंबर्स GM एंड HM आर 8, GM एंड HM आर 8 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल है, AM पूछा है, GM इज 8 एंड HM इज 4, आपको पूछा है AM क्या होगा, तो बात ही खत्म हो गई, जी स्क्वायर इक्वल टू होता है AH, जी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, A एज इट इज, H की वैल्यू 4, 4 इससे कैंसिल हो गया 16, तो A की वैल्यू क्या आ रही है, A की वैल्यू आ रही है 16। ये तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया ये। या क्या सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं आएंगे, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन आते हैं, बट ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, जी स्क्वायर इक्वल टू एच अप्लाई कैसे होता है इसलिए मैंने बता दिया, तो A इक्वल टू 16 आ गया। नाउ AM of two numbers exceeds their GM by 15 and their HM by 27, find the numbers। अभी यहाँ पे नंबर पूछे मतलब A और B ही पूछा है, A और B ही पूछा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, AM क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है किसको, GM को 15 से, A इक्वल टू G प्लस 15 ले सकता हूं मैं, पहले तो इक्वेशन बना लेंगे फिर सोचेंगे, and their HM by 27, A is equal to H plus 27, A equal to G plus 15, A equal to H plus 27, ये आ रहा है। अब इसमें आपको सबसे पहले जी स्क्वायर इक्वल टू AH अगर यूज करना है तो आपको जी स्क्वायर जी के टर्म्स में लेना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को, मतलब A को और H को दोनों को जी के टर्म्स में लेना है। ये वाला जी के टर्म्स में है क्या, यस ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, A इक्वल टू G प्लस 15 है। ये वाला नहीं है, ये A और H में रिलेशन दिया हुआ है। अब ये A की जगह पे मैं G की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, AM ऑफ टू नंबर एक्सीड देयर GM बाय 15 एंड देयर HM बाय 27, AM ही एक्सीड कर रहा है, तो A की जगह पे G की वैल्यू है G प्लस 15 इज इक्वल टू H प्लस 27, तो G इक्वल टू आ रहा है, या H इक्वल टू निकालना है ना, तो H इक्वल टू आ रहा है G माइनस 12, G माइनस 12, तो ये आ गया पहला इक्वेशन, ये आ गया दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गए, एक G प्लस 15 दूसरा G माइनस 12, तो उससे मुझे H और A के टर्म्स में मिल गया। अब मैं इन दोनों के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं, देखो यार लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई AH इज इक्वल टू G प्लस 15 इंटू G माइनस 12, राइट। नाउ AH क्या होता है, G स्क्वायर होता है, इसीलिए तो A और H निकाला यार, काफी तो समझदार बन सकते हो आप। तो A इंटू एच इसीलिए तो लिया है कि G के टर्म्स में आ जाए, तो A इंटू एच G स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, G इंटू G G स्क्वायर, G इंटू माइनस 12 G प्लस 15 G माइनस 180, राइट, जी स्क्वायर चला गया, ये 3G आ रहा है, 3G इज इक्वल टू 180 उधर जाएगा 180, तो G की वैल्यू आ गई है 60, G की वैल्यू आ गई है 660। अब सर A और H की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या, यस A की निकालनी पड़ेगी, H की जरूरत नहीं है, A की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो A इज इक्वल टू क्या आएगा, A इक्वल टू G प्लस 15 था तो वो आएगा 60 प्लस 15, दैट मीन्स A की वैल्यू आएगी 75, A इज इक्वल टू 75 आ जाएगा, A इक्वल टू 75 हो गया, G इक्वल टू 60 हो गया। हम लोगों को नंबर्स पूछा है, नंबर्स मतलब A एंड B, तो मैंने बताया था A और B क्या है, वो जो दो नंबर्स है वो एक इक्वेशन बताया था x की वैल्यू, उसमें अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। वो क्या था, x इक्वल टू A प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, इससे आंसर आना चाहिए। x इक्वल टू ए है 75 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 75 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर,
राइट। सर फिर 75 का स्क्वायर तो हमको आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करना ही नहीं है हमको। हमको क्या करना है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो वी विल टेक 75 माइनस 60 इंटू 75 प्लस 60। काम बन गया। तो x इक्वल टू आएगा 75 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बनता है 15 इंटू ये बनता है 135। 15 और 135, 15 और 135 बना। सर फिर भी मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है, उसको भी करने की जरूरत नहीं है। ये 135 ये 15 के टेबल में आता है वैसे, तो ये आएगा 15 एज इट इज। इसको मैं लिखता हूँ 15 इंटू 9, 15 9 135। तो काम बन गया सर। 75 प्लस माइनस अंडर रूट निकाल दो अभी। 15 इंटू 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 इंटू 15 25, 225 लेने की जरूरत नहीं है, उसका रूट होगा 15 और 9 का होगा 3। तो आपका जो x आ रहा है वो एक बार आ रहा है 75 प्लस 14 और दूसरा आ रहा है 75 माइनस 45। 75 प्लस 45, 75 माइनस 45। तो इसका मतलब एक x की वैल्यू आ रही है 120 और दूसरे x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 30। सो 120 और 30 इज द राइट आंसर। 120 और 30 हमारे दो नंबर मिले ए और बी। तो ये देखो, ये कैलकुलेशन है, लेकिन 75 का स्क्वायर बहुत सारे लोगों को नहीं आता। मैं बता सकता हूँ 7 इंटू 8 56 25 माइनस 60 का स्क्वायर 3600, लेकिन वो लो फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो, वो आने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालो, वो भी बड़ा नंबर आएगा। तो अगर उतना करने को मतलब टाइम भी नहीं है और सोच भी नहीं सकते वहां तक, कैन डू लाइक दिस, ये करो। ये कैलकुलेशन सबसे इजी है, मैंने बहुत आसान तरीके से बताया, आपको जस्ट फॉलो करना है, आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप ये वाला क्लियर है। पहला वाला काफी इजी था, ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, राइट। ये तीसरा वाला भी आपको करना है। यूज द रिलेशन जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, किस किस तरीके से आने वाला है देख लो। ए और जी के टर्म्स में आएगा, फिर नंबर्स आपको निकालने हैं तो आप नंबर्स भी निकाल सकते हो। सो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।